नमस्कार दर्शक मित्रों, हर हर महादेव देव। अगर आपकी कोई प्रेम या विरह की वेदना हो या कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। हे कामदेव, जो कोई भी इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके कमेंट में जय कामदेव बाबा लिखे, आप उसके सभी मनोकामना को पूरा कर देना। किसी भी स्त्री का नाम ले दो, लौंग यहां फेंक देना। चाहे कितनी भी सुंदर स्त्री, वो पागल हो जाएगी अपना सब कुछ देने के लिए। दोस्तों नमस्कार और जय महाकाल। आज मैं आपके सामने एक ऐसा अभूतपूर्व और महाशक्तिशाली गुप्त रहस्य खोलने जा रहा हूं, जिसे जानने और अपनाने के बाद आपके जीवन में प्रेम और आकर्षण की कोई कमी नहीं रहेगी, बल्कि आपके प्रेम की शक्ति ऐसी हो जाएगी कि जिस किसी को भी आप पसंद करते हैं, जिस किसी स्त्री को आप मन ही मन चाहते हैं, चाहे वह आपके पड़ोस की कोई विवाहित स्त्री हो या आपकी सहकर्मी हो या कोई ऐसी स्त्री जिसे पाना आपके लिए एक असंभव सपना बन चुका है। आपको लगता है कि आप उसको पा नहीं सकते, आपको लगता है कि वो स्त्री आपको पसंद नहीं करती, तो आप बस एक छोटा सा गुप्त काम कर लो और मेरा यकीन मानिए, वो मरते दम तक सिर्फ आपकी होकर रहेगी। वो आपके कदमों में गिर जाएगी, आपके एक इशारे पर हाजिर हो जाएगी और जब भी आप चाहेंगे तब आप उसको अपने पास बुला सकते हैं। जो जी चाहोगे वो होगा, जब जब चाहोगे तब तब स्त्री आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग यह उपाय को एकदम अच्छे से कर लेते हैं, मतलब कि सही समय पर सही तरीके से बिना कोई गलती किए, तो मैं सौगंध खा के कहता हूं कि आपको दोबारा कोई भी स्त्री निराश नहीं कर सकती, क्योंकि यह क्रिया इतनी गोपनीय और शक्तिशाली है कि इसके परिणाम मिनटों में दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर आप यह महागुप्त उपाय पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कर लेते हैं, तो मेरा यह दावा है कि वह महिला सिर्फ और सिर्फ आपके ही बारे में सोचेगी। वो आपसे मिलने को व्याकुल हो जाएगी और आपको बिना बोले ही सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगी। वो खुद आपके सामने समर्पण कर देगी, आपके कदम चूमेगी महिलाएं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इसमें से कोई भी स्टेप मिस कर देते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिल सकता। और हाँ, इस क्रिया को करते वक्त आपको 3 गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। जय माता दी और सबका स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय चैनल में, जहां हम हर रोज आपके जीवन के जटिल से जटिल समस्याओं का सनातन और अचूक समाधान लेकर आते हैं। दोस्तों, आज मैं फिर से हर रोज की तरह एक ऐसा नया और चमत्कारी उपाय लेकर आया हूं, जिसे करने से आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह महिला हो या पुरुष, लेकिन खास तौर पर अगर आप किसी मनपसंद स्त्री को अपने वश में करना चाहते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उससे शाश्वत प्रेम पाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम के साथ साथ आप शारीरिक और भावनात्मक संबंध भी स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वह स्त्री मना कर देती है। वह हर बार कोई ना कोई नया बहाना बना देती है, कोई ना कोई बात बोलकर आपको टाल देती है और आप बेचारे काफी व्याकुल हो जाते हैं। आप रात रात भर परेशान रहते हैं, यह सोचकर कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि वो स्त्री सिर्फ मेरी हो जाए। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी चमत्कारी और दिव्य वस्तु के बारे में बताऊंगा, जिसे अगर आप सही विधि और सही मंत्र के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, तो सिर्फ 4 घंटे के भीतर आप किसी भी स्त्री का तन, मन और धन पूरी तरह से अपने वंश में कर सकते हैं और वह जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर सच में आप चाहते हैं कि आपका मनपसंद स्त्री आपके लिए पागल हो जाए, तो तुरंत कमेंट में जय कामदेव गुरु लिख दें। ऐसा करने से कामदेव के पास एक संदेश जाता है और आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है। दोस्तों, यदि आप सिर्फ 7 लौंग का यहाँ सही और गुप्त इस्तेमाल कर लेते हो, तो आप जो चाहते हो वो स्त्री खुद आपको फोन करके बुलाएगी। वह खुद अपनी इच्छा से आपके पास आएगी और वह स्त्री आपको अपनी खुशी से सब कुछ देने को तैयार हो जाएगी। आपको जरा भी जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लौंग का यह वशीकरण इतना अचूक और तेज काम करता है कि यह आपकी इच्छाओं को सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचाता है और वहां से आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा को खींच कर लाता है। यदि आप किसी स्त्री से सच्ची मोहब्बत करते हैं और उससे अगर आप प्रेम और साथ पाना चाहते हैं, तो आपको एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्त्री खुद अपनी जुबान से आपसे प्यार का इजहार करेगी। वो आपसे मिलने की इच्छा जताएगी। बस 11 साबुत लौंग अगर आप इस तरह इस्तेमाल कर लें, तो इन लौंगों को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, किस समय करना है और कौन सी गुप्त जगह पर करना है, इसकी पूरी और विस्तार से विधि मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस महा महत्वपूर्ण वीडियो में। इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में अपने प्यार के नाम के साथ जय कामाख्या देवी आप जरूर लिखें, क्योंकि कामाख्या देवी प्रेम और आकर्षण की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। अब हम बिना किसी देरी के इस शक्तिशाली टोटके की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसके परिणाम देखने के बाद आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये संसार प्रेम और आकर्षण पर टिका हुआ है और हर इंसान की कुछ ना कुछ प्रेम से जुड़ी ख्वाहिशें होती हैं। किसी व्यक्ति का दिल किसी खास स्त्री पर आ जाता है, वो उस स्त्री से पागलपन की हद तक मोहब्बत करने लगता है और वह उस स्त्री को पूरी तरह से अपना बनाना चाहता है। अगर आपके साथ भी यह गहन भावना जुड़ी हुई है तो आज का यह अद्वितीय वीडियो खास तौर से आपके लिए ही बनाया गया है, क्योंकि यह आपके तड़पते हुए दिल को शांति देगा और आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। जब आप किसी से गहरा प्रेम करते हैं तो आप उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहते हैं, उसके प्यार की गर्माहट पाना चाहते हैं, उसके साथ घूमना फिरना चाहते हैं और अपने सारे शौक और अरमान आप उसके साथ पूरे करना चाहते हैं। आप उसके साथ एक खुशनुमा और अंतरंग जीवन जीना चाहते हैं। और अगर आपकी इच्छाएं भी ऐसी हैं और आप भी अपनी मनचाही स्त्री को पूरी तरह से पाना चाहते हैं, तो आज का जो यह दिव्य टोटका है, यह सिर्फ 12 लौंग से ही मात्र हो जाएगा। यह कोई साधारण लौंग नहीं है, बल्कि यह महाशक्तिशाली आकर्षण का केंद्र बिंदु बनने वाला है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत शांत मन से समझ लेना जरूरी है कि किसी को पूरी तरह से पाना किसी पर अधिकार जमाना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर उस स्थिति को बनाना होता है जहां प्रेम स्वाभाविक रूप से बह सके। यह 12 लौंग का प्रयोग भी उसी भाव का प्रतीक है। लौंग को यहाँ किसी जादुई वस्तु की तरह नहीं, बल्कि एक माध्यम की तरह देखा जाता है। एक ऐसा माध्यम जो आपको आपके ही मन की गहराई से जोड़ता है। जब आप इन 12 लौंगों को अपने हाथ में लेते हैं तो असल में आप अपनी 12 इच्छाओं, 12 भावनाओं और 12 कल्पनाओं को एक साथ समेट रहे होते हैं। हर लौंग एक भाव का प्रतिनिधित्व करती है: प्रेम, भरोसा, अपनापन, धैर्य, आकर्षण, समझ, सम्मान, स्थिरता, स्पष्टता, गर्माहट, समर्पण और शांति। जब आप इन्हें एक साथ रखते हैं तो यह केवल बाहर की क्रिया नहीं रहती, यह भीतर की प्रक्रिया बन जाती है। इसी कारण इस टोटके को दिव्य कहा गया है, क्योंकि यह आपको किसी और से नहीं बल्कि पहले खुद से जोड़ता है। जब इंसान खुद से जुड़ता है तभी वह किसी और से सच्चे अर्थों में जुड़ पाता है। इस प्रयोग में जल्दबाजी नहीं होती, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, इसमें केवल एकाग्रता और भाव होता है। जब आप शांत मन से इन लौंगों को देखते हैं और अपने दिल की भावना को साफ साफ महसूस करते हैं, तब मन की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है और वही बेचैनी जो आपको तड़प देती थी अब एक सुकून में बदलने लगती है। यही सुकून इस पूरे अभ्यास की असली ताकत है, क्योंकि जहां सुकून होता है वहीं से आकर्षण पैदा होता है, न कि डर या कमी से। बहुत लोग प्रेम में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे भीतर से खाली होते हैं और खालीपन को भरने के लिए सामने वाले को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन यह तरीका कभी टिकता नहीं। इसके विपरीत, जब आप इस तरह के अभ्यास के जरिए खुद को भीतर से भरना शुरू करते हैं तो आपकी मौजूदगी बदलने लगती है। आपकी बातों में उतावलापन नहीं रहता, आपकी आंखों में शिकायत नहीं रहती और आपके व्यवहार में दबाव नहीं रहता। और यही 3 चीजें किसी भी स्त्री को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कराती हैं। सुरक्षा ही वह आधार है जिस पर गहरा जुड़ाव खड़ा होता है। इसलिए यह 12 लौंग का प्रयोग किसी को बांधने की विधि नहीं, बल्कि खुद को स्थिर करने की प्रक्रिया है। जब आप इस प्रक्रिया को सही भाव से करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि अब आप हर समय उसी व्यक्ति के बारे में सोचकर टूट नहीं रहे, बल्कि अपने जीवन के बाकी हिस्सों में भी संतुलन महसूस कर रहे हैं। और यही संतुलन धीरे धीरे आपके रिश्तों में भी उतरने लगता है। सामने वाला भी आपको अलग नजर से देखने लगता है, क्योंकि अब आप मांग नहीं रहे, आप बस मौजूद हैं। और मौजूदगी जब शांत होती है तो वह अपने आप आकर्षक हो जाती है। इसीलिए इस दिव्य टोटके को करते समय किसी एक चेहरे को जबरदस्ती मन में मत पकड़िए, बल्कि उस भावना को पकड़िए जिसमें आप खुद को सबसे बेहतर, सबसे मजबूत और सबसे साफ महसूस करते हैं। जब आप उस भावना में टिक जाते हैं तब जो भी आपके जीवन में आता है वह उसी स्तर का आता है। यही प्रकृति का नियम है। इसीलिए यह वीडियो किसी को पाने का लालच नहीं सिखाता, बल्कि खुद को संभालने की कला सिखाता है। क्योंकि जब इंसान खुद को संभाल लेता है तब उसे किसी को मनाने की जरूरत नहीं रहती। लोग अपने आप उसकी ओर खींचते हैं और यही खिंचाव सबसे सच्चा होता है, क्योंकि यह मजबूरी से नहीं बल्कि सहजता से पैदा होता है।
और सहजता ही वह आधार है जिस पर प्रेम लंबे समय तक टिकता है। और इसी सहजता के साथ आगे बढ़ते हुए यह समझ भी गहराती है कि प्रेम किसी परिणाम का नाम नहीं बल्कि एक अवस्था का नाम है। जब आप उस अवस्था में टिकना सीख लेते हैं तब आप सामने वाले को पाने की बेचैनी से मुक्त हो जाते हैं और यह मुक्ति ही सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। अब आप अपने दिन को इस चिंता में नहीं बिताते कि वह क्या कर रही है, क्या सोच रही है या कब जवाब देगी, बल्कि आप अपने जीवन को पूरी जिम्मेदारी के साथ जीने लगते हैं। अपने काम, अपने शौक, अपने मित्र, अपने सपने सबको जगह देते हैं और यही संतुलन आपके व्यक्तित्व में एक स्थिर चमक ले आता है। यह चमक किसी प्रयास से नहीं आती, यह भीतर के सुकून से आती है। जब आप 12 लौंगों के साथ बैठते हैं तो असल में आप खुद से एक वादा करते हैं कि आप अपने प्रेम को डर और कमी से नहीं बल्कि सम्मान और धैर्य से जिएंगे। यही वादा आपके शब्दों को बदल देता है, आपकी प्रतिक्रियाओं को नरम कर देता है और आपके मौन को भी अर्थपूर्ण बना देता है। इस अवस्था में आप यह भी महसूस करते हैं कि अगर सामने वाला पास आता है तो आप उसे पकड़ते नहीं और अगर वह दूरी बनाता है तो आप टूटते नहीं, क्योंकि अब आपके भीतर एक आधार बन चुका होता है। यही आधार आपको हर स्थिति में समान रखता है और समानता ही वह शक्ति है जो रिश्तों में संतुलन लाती है। बहुत से लोग प्रेम को जीत समझ लेते हैं, जबकि प्रेम सहयोग है, साथ चलना है और साथ चलने के लिए दोनों का स्वतंत्र होना जरूरी है। जब आप इस स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं तब सामने वाला भी आपके साथ सहज महसूस करता है और सहजता में ही गहराई जन्म लेती है। इसलिए इस दिव्य अभ्यास का उद्देश्य किसी को अपने बस में करना नहीं बल्कि खुद को अपने बस में लाना है। जब इंसान खुद को संभाल लेता है तब उसकी ऊर्जा साफ हो जाती है और साफ ऊर्जा अपने आप सही लोगों को सही समय पर आकर्षित करती है। यही कारण है कि इस प्रक्रिया को करते हुए आपको परिणाम की गिनती नहीं करनी चाहिए। न दिन गिनिए, न संकेत ढूंढिए, बस उस भाव में टिकिए जिसमें आप शांत हैं, स्पष्ट हैं और अपने साथ ईमानदार हैं। जब यह ईमानदारी रोजमर्रा की आदत बन जाती है तब जीवन में आने वाले रिश्ते भी उसी ईमानदारी को प्रतिबिंबित करने लगते हैं। अब आप किसी से कुछ छीनने नहीं जाते बल्कि साझा करने जाते हैं और साझा करने की भावना ही प्रेम को बोझ से मुक्त करती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी इच्छाएं भी बदल रही हैं। पहले जहां आप किसी एक व्यक्ति पर अटक जाते थे, अब आप एक सुंदर जीवन की कल्पना करने लगते हैं जिसमें प्रेम एक हिस्सा है, पूरा केंद्र नहीं। और जब प्रेम केंद्र नहीं रहता तब वह हल्का भी होता है और गहरा भी। यही विरोधाभास प्रेम को सुंदर बनाता है। अंत में यही समझ ठहर जाती है कि 12 लौंग हों या कोई भी प्रतीक, असली काम उस स्थिति ने किया जो आपने अपने भीतर बनाई, क्योंकि वही स्थिति आपके शब्दों से पहले महसूस की जाती है और वही स्थिति तय करती है कि आपके जीवन में कौन टिकेगा और कौन सिखाकर चला जाएगा। इसलिए इस अभ्यास को किसी जादू की तरह नहीं बल्कि एक स्मरण की तरह अपनाइए। एक स्मरण कि आपको हर हाल में अपने भीतर लौटना है, क्योंकि जब आप अपने भीतर टिके रहते हैं तब प्रेम भी डर नहीं बनता, वह एक स्वाभाविक बहाव बन जाता है जो बिना शोर के आपके जीवन को भर देता है और यही भराव अंततः उस शांति में बदल जाता है जिसकी तलाश में हर दिल भटकता है। और यही शांति जब भीतर स्थिर हो जाती है तब इंसान को यह भी साफ दिखाई देने लगता है कि अब उसे प्रेम को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि प्रेम खुद अपनी भाषा बोलने लगता है। यह भाषा न शब्दों की होती है न वादों की, यह भाषा व्यवहार की होती है, निरंतरता की होती है और सम्मान की होती है। जब आप इस भाषा में जीने लगते हैं तब सामने वाला भी बिना किसी दबाव के आपके साथ खुलने लगता है, क्योंकि यहाँ कोई चाल नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, बस एक सच्ची उपस्थिति होती है जो कहती है मैं यहाँ हूँ, बिना तुम्हें बदले, बिना तुम्हें बांधे। इस अवस्था में रिश्ते धीरे धीरे अपनी गहराई खुद तय करते हैं, कभी पास आकर, कभी दूरी बनाकर, लेकिन हर बार ईमानदारी के साथ। और यही ईमानदारी रिश्तों को सुरक्षित रखती है। अब आप यह भी समझने लगते हैं कि हर आकर्षण को पकड़ना जरूरी नहीं होता और हर दूरी को खोना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें बस अनुभव बनकर आती हैं और वही अनुभव आपको आगे के लिए तैयार करते हैं। इस समझ के साथ आप अपने दिल की तड़प को भी अलग नजर से देखने लगते हैं। वह तड़प अब कमजोरी नहीं लगती, वह एक संकेत बन जाती है कि आपके भीतर संवेदनशीलता है, और संवेदनशीलता जब संतुलन के साथ जुड़ती है तो वह सबसे सुंदर गुण बन जाती है। अब आप अपने प्रेम को किसी परीक्षा की तरह नहीं देखते बल्कि एक यात्रा की तरह देखते हैं,
जहां हर पड़ाव कुछ सिखाता है और हर सीख आपको थोड़ा और स्पष्ट बनाती है। यही स्पष्टता आपके निर्णयों में उतरती है, आपकी सीमाओं में उतरती है और आपके चुनावों में उतरती है। अब आप यह नहीं पूछते कि वह क्यों नहीं समझ रही, बल्कि यह देखते हैं कि आप खुद कितने साफ हैं, क्योंकि बाहर की उलझनें अक्सर भीतर की अस्पष्टता का प्रतिबिंब होती हैं। जब भीतर साफ होता है तब बाहर भी चीजें अपने आप सुलझने लगती हैं। इसी कारण इस पूरे अभ्यास का अंतिम सार यही है कि आप प्रेम को पाने की कोशिश में खुद को न खोएं, बल्कि प्रेम को जीते हुए खुद को और बेहतर पाएं। जब यह हो जाता है तब 12 लौंग हो या कोई और प्रतीक सब पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि असली शक्ति उस स्थिति में आ जाती है जहां आप अपने साथ खड़े होते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ। और जब इंसान अपने साथ खड़ा हो जाता है तब जीवन उसे अकेला नहीं छोड़ता। सही लोग सही समय पर आते हैं और जो नहीं आते वह भी कोई खालीपन नहीं छोड़ते, बस एक समझ छोड़कर जाते हैं। और इसी समझ के साथ जीवन आगे बढ़ता रहता है, शांत, स्थिर और भरोसे से भरा हुआ, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी डर के और बिना किसी बाहरी सहारे के। क्योंकि अब सहारा भीतर है और भीतर का सहारा ही सबसे मजबूत होता है। और जब यह भीतर का सहारा मजबूत हो जाता है तब इंसान यह भी महसूस करता है कि अब उसे हर रिश्ते से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रहती, बल्कि हर रिश्ते में कुछ देने की क्षमता जाग जाती है। और देने का मतलब त्याग नहीं होता, देने का मतलब होता है स्पेस देना, समझ देना और समय देना। यही 3 चीजें किसी भी जुड़ाव को सांस देती हैं। अब तुम किसी के करीब जाकर भी उसे घुटन नहीं देते और दूर रहकर भी उसे असुरक्षित नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी में एक स्थिरता होती है जो शब्दों के बिना भी भरोसा दिलाती है। इस अवस्था में प्रेम किसी मांग का रूप नहीं लेता, वो एक साझा अनुभव बन जाता है जहां दोनों अपनी अपनी गति से चलते हैं और यही अलग अलग गति रिश्ते को टूटने से बचाती है। तुम यह भी समझने लगते हो कि हर भावना को तुरंत व्यक्त करना जरूरी नहीं होता। कुछ भाव भीतर पकते हैं और जब पकते हैं तब उनका स्वाद गहरा होता है। इसलिए तुम जल्दबाजी नहीं करते, न संदेशों में, न मुलाकातों में, न फैसलों में। यही धैर्य तुम्हें सामान्य भी बनाता है, और खास भी क्योंकि आज की दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, वहां ठहराव सबसे दुर्लभ गुण है। और दुर्लभ वही चीज होती है जो आकर्षक बनती है। इस ठहराव में तुम अपनी सीमाओं को भी पहचानते हो। तुम जानते हो कहां हाँ कहना है और कहां नहीं। और यह स्पष्टता रिश्तों में उलझन नहीं बनने देती। अब तुम किसी संकेत को बड़ा चढ़ाकर नहीं देखते और किसी चुप्पी को नकार नहीं मानते, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि हर व्यक्ति अपनी भाषा में महसूस करता है और यही स्वीकार तुम्हें गलत अर्थ निकालने से बचाता है। समय के साथ यह समझ तुम्हारे व्यवहार में उतरती है। तुम कम प्रतिक्रिया देते हो लेकिन अधिक उपस्थित रहते हो, और उपस्थिति ही वह तत्व है जो किसी भी रिश्ते को वास्तविक बनाता है। अब तुम्हारी कल्पनाएं भी बदल जाती हैं। वे किसी एक परिणाम पर टिकने की बजाय एक सुंदर प्रक्रिया का रूप ले लेती हैं, जिसमें जीवन के बाकी रंग भी शामिल होते हैं। काम, मित्र, परिवार, अकेलापन, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर रहता है। और जब सब अपनी जगह पर होता है तब प्रेम भी बोझ नहीं बनता, वह एक अतिरिक्त आनंद बन जाता है। इस आनंद में कोई भय नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता, बस एक साझा मुस्कान होती है जो बिना वजह भी आ जाती है। और यही बिना वजह की मुस्कान बताती है कि तुम सही दिशा में हो। अंत में यही ठहरता है कि प्रेम कोई विधि नहीं जिसे किया जाए, वह एक स्थिति है जिसमें रहा जाए। और जब तुम उस स्थिति में रहना सीख लेते हो तब 12 लौंग हो या कोई और प्रतीक सब केवल स्मरण बन जाते हैं। स्मरण इस बात का कि तुम्हें बार बार अपने भीतर लौटना है, शांत रहना है और अपने साथ ईमानदार रहना है। क्योंकि जब यह तीनों साथ होते हैं तब जीवन अपने आप तुम्हें वह सब देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। न ज्यादा न कम, बस उतना जितना तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। और इसी भरोसे के साथ तुम आगे बढ़ते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी जल्दबाजी के और बिना किसी को पकड़ने की कोशिश के। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे साथ चलने वाला है वह तुम्हारी स्थिरता से जुड़ेगा, और जो नहीं है वह तुम्हें किसी बेहतर दिशा की ओर मोड़कर चला जाएगा। और यही मोड़ ही अंत में जीवन को समृद्ध बनाते हैं, शांत बनाते हैं और सच में जीने लायक बनाते हैं। राधे राधे।